तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उस दिन वही बता रही थी कि जो ये लोग बोलते कि नहीं, इसके आने की वजह से मतलब हमारा आदमी हमारा बाप मरा है, यही पनौती है। ना ये आके टेंशन देती, ना बेटी की बारात फिरती, ना बेचारा बूढ़ा बाप टेंशन में आके बूढ़ा बाप ऐसा करता, उसको सदमा लगता। मैंने ये सोचकर दोस्तों, मेरी ज़िंदगी तो डूबी रही है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं इन लोग के लिए सोच रही हूँ। नहीं गई ये सोच कर कि लोग मुझे ही कहेंगे ऐसा। तो तू गया कर लिया, मैंने नहीं आई, आगे नहीं पढ़ी। तेरी बहन का भी हुआ, तेरा भी हुआ, तुम दोनों ने गए कर लिए, तू भी गया करके लेके आया। इसके बाद में हाँ, इसके बाद में दोस्तों ऐसे करने के बाद में 2-4-10 दिन बाद में इन्होंने बाहर चले गए थे, 10-11-12 दिन या 15 दिन जो भी रहे होंगे, बाहर चले गए थे। बाहर चले जाने के बाद में भी दोस्तों इनको मैं भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो मैं भी चाहिए, वो भी चाहिए। कोई और इसके बाद में मतलब लड़ाई झगड़ा करते ही करते मेरा इनका बातचीत, मन तो दुखी हो गया भाई, दिल तो दुखी हो गया। आपने मेरा दिल तोड़े तो मेरा तो दिल दुखी है। रोती गाती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही करता था। ऐसे करते ही करते घर पे आए। घर पे आने के बाद में दोस्तों मैंने इनसे थोड़ा दूरी भी बनाने की कोशिश की कि चलो मैं ही इनसे अलग हो जाती हूँ। तो इसके बाद में इन्होंने दोस्तों मतलब अपने पर्दारों के ऊपर और भी किसी के ऊपर लेके बातों को ऐसा करने लग जाते थे, मेरे आगे की थरिया छीन गई है, अरे लोग पैसे पर चलने लग गए हैं, अरे लोग धोखा देने लग गए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सब दोस्तों बोलते थे। अब इससे फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं पीछे मुड़ के आना पड़ रहा था कि ये 10 जन से ऐसे कह के बदनाम करेंगे कि नहीं तो पैसे बजा रही है, तो हमें धोखा दे रही है, तो दिल तोड़ रही है। अरे किसी एक की होती, किसी एक पे रहती तो नहीं इसका पेट भरता क्या, मैं इसको किसी चीज़ की कमी कर रहा हूँ प्यार दुलार में। ये सब सारी चीज़ें ऐसे बोलते कहते थे, उल्टी सीधी चीज़ें, हरकतें, अभद्र भाषा बोलते थे। फिर मैं दोस्तों मजबूर होकर फिर मैं पीछे होने लग गई, पीछे आने लग गई। ऐसे करते ही करते दोस्तों वो दिन आया जो इन लोगों ने चौराहे पर मतलब मेरा तमाशा बनाया। इनकी माँ और वही बूढ़ा बाप जिसके बारे में मैंने सोच कर नहीं गई। तो दोस्तों इन लोगों ने फिर से मेरा तमाशा बनाए। मतलब ये मतलब इनका मेरा झगड़ा हुआ तो हमेशा का था, हमेशा झगड़ा होता तो हम मतलब नाराज़ होते थे, किसी बात पे गुस्सा करते थे तो चौराहे पे जाके रुक जाते थे या मार्केट में रुक जाते थे। हमारी बातें ये नहीं सुनते थे तो हम बोलते थे नहीं पहले हाँ करो तब हम जाएंगे। तो उसी तरह हम उस दिन भी दोस्तों खड़े हुए कि मतलब मिलने तैयार है, हो सब कुछ तो कर रहे हो, तो क्या हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हमें टाइम भी चाहिए। नहीं, कब चलना है, कब चलोगे बताओ। इन बातों के लिए लेके दोस्तों हमारा बीच इनका झगड़ा हुआ। तो मैं आजकल ये काफ़ी दिन से कर रहे थे, जो मुझे बुरा लगा। तो मैंने उस दिन गुस्सिया के खड़ा हो गई। मैं सोची कि जैसे रोज़ मुझे मनाते हैं वैसे ही मुझे मनाएंगे और हाँ करेंगे, बताएंगे टाइम, फिर चल मैं भी कहाँ जाऊँगी, घर पे भी जाएंगे। घर पे मैंने दोस्तों समझी और उस दिन भी मैंने यही सोच कर खड़ा हुई, इनका हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। और इतने में इन्होंने अपनी माँ को और बाप को फ़ोन करके बुला लिए। इनका भाई जो मोनू, जिसका नाम मेरे पीछे वाले ब्लॉग में भी मैंने वीडियो में ले रखी हूँ, उनको इन्होंने फ़ोन किए, बोले मोनू घर जाता और माँ बाप को भी भेज। तो मोनू आपकी उस दिन गलती थी, आपको वो दिन याद रखना चाहिए था कि जो आपने बोले थे कि मेरा ही भाई है तो क्या हुआ, किसी की भी बहन बेटी कितना जीना हराम करेगा तो उसको जो रास्ता समझ में आएगा, जैसा समझ में आएगा वैसा करेगी। हाँ कर दे, छोड़ जाने दे, जो होगा आगे देखा जाएगा। मैं अगर बीच में बोलने आऊँगा उसके साइड से तब मुझे कहना। तो आपने उस दिन ये चीज़ गलत की है कि जाके अपनी माँ बाप को भेजें, क्योंकि आपको वही दिन याद रखना चाहिए था कि अब इसके बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। ये ऐसा किया है तो ये समझे, और वो बेचारी झेली है, भोगी है, तब वो जो कर रही है करने दूँ उसको, क्योंकि आप ही ने इस दिन कहे थे ना। लेकिन आपने, वो कहावत है ना कि कितना भी मुरझाया हंसुआ होता है वो अपने ही तरफ खींचता है, कुछ भी काटो। कहावत है ना दोस्तों, तो सही कहावत, सही बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही उम्मीद अभी भी करूँगी कि आप आगे भी सच बोलेंगे, मुरझाए हंसुआ की जैसे अपने तरफ। तो दोस्तों वही ना, मतलब कितना भी मुरझाया हंसुआ रहता है, कुछ भी काटो करो तो अपने ही तरफ खींचता है, वही बात है। फिर भी मोनू आगे भी मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि मुरझाए हंसुआ के जैसे अपने तरफ खींचने की बात नहीं करोगे। जो सही है, जो आपने कहें, जो उन्होंने कहें वही बताओगे। तो दोस्तों इसके बाद में इनके मम्मी पापा आए
और आके मतलब इनके तरफ से इनको बोले, मतलब पूछे क्या हुआ रे, तो इन्होंने बताएं कि मैंने इनसे बात कर रहा था और ये मुझे ऐसे मतलब झूठ बोल कर ये वहाँ से तुरंत निकल गए। 2 शब्द सिर्फ वहाँ पर वो आदमी बोला झूठ बोल के और तुरंत निकल गए। और हमेशा क्या बोलते थे, कभी कोई दिक्कत होएगी बाबू मेरे घर वाले बोलेंगे तो मैं खड़ा हूँगा ना तेरे लिए। उस दिन ये चला गया, उस दिन ये चला गया अपने माँ बाप को मेरे से चौराहे पर छोड़ कर लड़ने के लिए। जिस दिन मेरे पास आया था तूने अपने माँ बाप से पूछ कर आया था क्या, या फिर अपने माँ बाप को लेकर मेरे पास आया था क्या? उस दिन क्यों अपने माँ बाप को लेकर आया? पहले भी तेरा रास्ता में मैं रोक देती थी, झगड़ा कर लेती थी, खड़ी हो जाती थी तेरे शादी से पहले, तो क्या अपने माँ बाप को बुलाता था? उस दिन क्यों बुलाया? क्योंकि तुझे लगा कि मैंने डंडा डांक गया हूँ, अभी कुछ कर नहीं सकती है। इसको इस कदर बदनाम करूँ कि ये कहीं जाने भी लायक न रहे, घूम फिर के मेरे पास ही रहे। तो दोस्तों उस दिन ने इनके मम्मी पापा ने इतना मेरे से झगड़ा किए, मतलब बहुत अभद्र भाषा बोले इन लोगों ने, इनकी माँ ने। इनके पापा भी आए तो बोल रहे हैं कि अपनी भलाई चाहना तो मेरे बेटे से बात मत करना, हमारी भलाई हो चाहे आपके घर की बुराई हो। उस दिन आपको सोचना चाहिए था, जिस दिन आप लोग के बगल में रह के आपका बेटा मेरे से बात करता था वीडियो कॉल। आप बड़े थे उम्र में, आपने जो कहे कोई बात नहीं। उस दिन इन लोगों ने दोस्तों झगड़ा किए, बहुत जमकर इन लोगों ने झगड़ा किए मेरे से। करने के बाद में घर गए, फिर तीसरे दिन इनका मेरे पास फ़ोन आ रहा। मैंने इतना कॉल की किसी भी नंबर पे कोई जवाब नहीं। फिर इनका मेरे पास तीसरे दिन फ़ोन आ रहा दोस्तों, तो ये बोल रहे हैं कि बाबू आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। दोस्तों मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आगे क्या हुआ था। तो दोस्तों आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा, मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, बोला भी नहीं जा रहा है लोग के बारे में, या अपने भी बारे में जिस तरह से ब्लॉग बनाती थी उस तरह से कर भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि आगे क्या हुआ था।